बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम FIA की डिफरेंट पोस्ट के हवाले से प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें मैथ्स का जो क्वेश्चन है उसकी प्रिपरेशन इस चैनल पे आपको करवाई जा रही है। तो मैथ का आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं और टॉपिक का नाम है रेशो। बेसिकली रेशो है क्या? ये रेशो जो है अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। ये एक रिलेशन है जो दो क्वांटिटीज के दरमियान बनती है और उन दो क्वांटिटीज का सेम होना ज़रूरी होता है। अब इस हवाले से थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, उसको दूर करते हैं। मान लें कि हम लेंथ के ऊपर लेंथ की दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ के ऊपर ना हम एक रेशो या एक रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि अगर एक क्वांटिटी हमने किलोमीटर्स में रखी हुई है, जो दूसरी क्वांटिटी हो वो भी किलोमीटर के अंदर आनी चाहिए। इसी तरह से अगर एक मैंने यूनिट किसी यूनिट की मीटर के अंदर रखी हुई है तो दूसरी यूनिट का मीटर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब ही जाके हम उन दो क्वांटिटीज़ का रिलेशन डेवलप कर सकते हैं और उनके दरमियान रेशो फाइंड कर सकते हैं। चलें, इसके बाद हम चलते हैं रेशो की रिप्रेजेंटेशन के ऊपर कि रेशो को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से हो सकती है। आप ये जो दो डॉट लिखे हुए हैं बी, ये बेसिकली इसको हम रेशो ही कहते हैं, या फिर आप इसको डिवीजन फॉर्म में लिख देंगे, A/B लिख देंगे। अच्छा, रेशो के लिए मजीद 2 से 3 पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको मैं डिस्कस करना यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहला जो, और उनको मैंने रिमार्क्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसके रिमार्क्स के ऊपर ज़रा थोड़ा सा काम कर लेते हैं। जब हम रेशो लिखते हैं तो उसमें दो क्वांटिटीज होती हैं। एक क्वांटिटी का नाम हम रख लेते हैं A, दूसरी क्वांटिटी का नाम हम रख लेते हैं B। तो जो A क्वांटिटी है उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट और जो B क्वांटिटी है उसका नाम हम रख लेते हैं कॉन्सिक्वेंट। ये दो इनके नाम हैं। अच्छा, इसके अलावा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन द रेशियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप रेशियो लिखते हैं तो उसमें ऑर्डर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ऑर्डर का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 4:5 और अगर मैं कहूँ कि ये जो 4:5 है ये 5:4 के बराबर है, और तो ये गलत बात हो जाएगी, ये हमेशा अनइक्वल होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी हमने रेशो के नंबर लिखे हैं उनका ऑर्डर जो है जहाँ पे हमने उनको प्लेस कर दिया है हम उनको आगे जगह के चेंज नहीं कर सकते। ये रेशो तब बराबर होगी जब आप 4:5 को 4:5 ही लिखेंगे, तब ये जाके इक्वालिटी में आ जाएगी। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट हमने याद रखना है वो ये याद रखना है कि रेशो हैज़ नो यूनिट। रेशो की कोई यूनिट नहीं होती। जैसे कि अगर हम मान लें कि मैं कहता हूँ 5 मीटर में और उसके बाद 10 मीटर के अंदर हम क्या बनाते हैं, रेशो बनाते हैं। तो रेशो बनाने के लिए 5 मीटर और 10 मीटर के दरमियान रेशो हमने बनाई, तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवीजन में। और जब हम डिवीजन में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें से हम मीटर की क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। और इसी तरह से ये 5 1 5 5 2 10, तो ये 1 रेशो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब 1:2 हो जाएगा। अब देखें इसमें जो यूनिट है वो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं करनी। तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। नाउ मूविंग टूवर्ड द सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू रेशो। तो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं, जिस तरह से 200 ग्राम्स टू 800 ग्राम्स। अब इसमें जो GM लिखा है इसका मतलब आपने ग्राम्स इसको रीड करना है। तो इसकी रेशो हमने निकालनी है। तो मैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन करूँगा, सोल्यूशन 1 जो हमने फर्स्ट पार्ट हमारे पास मौजूद है। तो सोल्यूशन नंबर 1 इसमें लिखा हुआ है 200 ग्राम्स और उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 800 ग्राम्स। तो आप ये देखिए कि क्या ये दोनों यूनिट सेम है। अगर ये दोनों यूनिट सेम है तो हम इसके ऊपर रेशो की एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप रेशो करनी कैसे है, आपने कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आपने 200 रेशो का मतलब है आपने इसको डिवाइड कर देना है सेकेंड नंबर के ऊपर, 800 के ऊपर। फिर आप इसकी कैलकुलेशन चेक कर लें कि ये 0 से हम 0 को कैंसिल कर सकते हैं, इस 0 से 0 को कैंसिल कर सकते हैं, ये 2/8 हो जाएगा। और अगर मज़ीद इसे हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 के इक्वल हो जाएगा। और अगर इसे वापस रेशो में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1 रेशो ये किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो इसकी जो रेशो है ये हमने यहाँ पर सॉल्व कर ली है। नेक्स्ट
हम आते हैं नेक्स्ट रेशो पे आते हैं, सोल्यूशन नंबर 2 जो मैंने आपको सवाल लिखवाया हुआ है। अब ज़रा इसको ध्यान से आपने करना है क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी हमने चेंजिंग कर ली है। तो सोल्यूशन नंबर 2 जो है वो मैं दोबारा से लिख देता हूँ कि यहाँ मैंने लिखा है 2 km और उसके बाद हमने लिखा है 2 600 m। तो यहाँ पे km का मतलब होगा किलोमीटर और m का मतलब होगा मीटर। तो आप ये देखें कि इन दोनों यूनिट्स में डिफरेंस है। या तो आप इस 2 किलोमीटर्स को आप क्या करेंगे, मीटर्स में चेंज कर देंगे, या मीटर को आप किलोमीटर में चेंज कर देंगे। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा रूल पढ़ लेते हैं कि 1 किलोमीटर के अंदर हमारे टोटल 1000 मीटर होते हैं। तो अब हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो 2 किलोमीटर लिखा हुआ है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, तो मीटर के अंदर। तो अगर 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है तो 2 किलोमीटर जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर के इक्वल हो जाएगा, जिसे हम क्या लिख सकते हैं दोबारा से 2000 मीटर लिख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ये जो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे ली है ये हमने कन्वर्जन का एक हिस्सा है ना। अब हम अपनी रेशो की तरफ आते हैं। रेशो हमारी क्या थी कि हमने 2 किलोमीटर से 600 मीटर पे एक रेशो बनानी थी। तो अब मैं 2 किलोमीटर को लिखने जा रहा हूँ 2000 मीटर और इसी तरह से 600 मीटर को मैंने एज इट इज लिख दिया है। अब आप खुद देखें कि ये यहाँ पे भी मीटर है और इधर भी मीटर है, दोनों सेम काइंड के यूनिट्स हो गए। तो इसमें हम अब क्या कर सकते हैं, रेशो को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 2000 डिवाइडेड बाय 600, हम यहाँ पे 600 पे इसको डिवाइड कर देंगे। अब आप देखें 0 से हम 0 को कैंसिल कर सकते हैं तो आपके पास जवाब इसका क्या आएगा 20/6। और अगर आप इसे मज़ीद कैंसिल करना चाहें तो ये हो जाएगा 10/3 के बराबर। तो हमारी जो रेशो आएगी वो क्या आएगी 10/3। तो ये हमारा एक आंसर आ जाएगा इसका। चलें इसके बाद हम तीसरी एक इसकी सोल्यूशन करते हैं। तीसरे जो सोल्यूशन है वो मैंने आपको टाइम के हवाले से एक क्वेश्चन दिया हुआ है। सोल्यूशन नंबर हमारी 3 है। तो सोल्यूशन नंबर 3 के अंदर टाइम की दो क्वांटिटीज़ को हमने यहाँ पर आपस में रिलेट किया हुआ है। एक 30 मिनट है और उसके बाद एक 1 आवर है। तो स्टूडेंट अब आप खुद बता दीजिए इसमें 30 मिनट और 1 आवर ये दोनों सेम तो नहीं है, क्योंकि ये अलग यूनिट होता है टाइम का और ये अलग यूनिट होता है। तो हमें या तो एक आवर को चेंज करना पड़ेगा मिनट्स में या मिनट्स को चेंज करना पड़ेगा आर के अंदर। तो आसान ये है कि हम एक आर के अंदर हमें पता है कि अगर मैं लिखूंगा 30 मिनट तो एक आर के अंदर जो 1 आवर होगा उसके अंदर मैं इनको 60 मिनट्स में चेंज कर सकता हूँ। अब मैं इसकी रेशो निकाल सकता हूँ। तो रेशो जब इसकी निकाली जाएगी तो 30/60, तो आपके पास क्या जवाब आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 60। और जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे मजीद इसे सिंप्लीफाई करेंगे 3/6, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1/2 के इक्वल, क्योंकि मैं इसे 3 से कैंसिल कर सकता हूँ। तो अब रेशो अगर मुझे लिखना पड़ा तो इसके लिए मुझे रेशो में क्या लिखूंगा, यहाँ पे 1/2 लिख दूंगा। तो ये हमारा एक आंसर आ जाएगा। चलें अब हम कुछ MCQs सॉल्व करते हैं जो रिलेटेड होंगे रेशो से। तो फर्स्ट MCQs, रेशो ऑफ 450 सेंटीमीटर टू 3 मीटर इज। अब देखें इसमें हम चेक करेंगे कि 450 सेंटीमीटर लिखा हुआ है और उसके साथ 3 मीटर लिखा हुआ है। अब यहाँ इशू ये है कि सेम क्वांटिटी की जो यूनिट्स हैं ना वो इस्तेमाल नहीं की गई हैं। तो हमें करना ये पड़ेगा कि जो मीटर्स हैं या तो इनको हम सेंटीमीटर में चेंज कर दें या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दें। तो हमें ये पता है कि जो 1 मीटर होता है वो आपके पास 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और इसी तरह से अगर आप 3 मीटर को चेंज करेंगे तो वो आपके पास बन जाएगा 300 सेंटीमीटर के बराबर बन जाएगा। तो इसका मतलब अब हम इसकी रेशो निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 450 रेशो, इस 3 मीटर की जगह पर मैं इसके सेंटीमीटर्स लिख दूंगा जो कि सेंटीमीटर बनेंगे 300 सेंटीमीटर बनेंगे। अब आप इसकी डिवीजन कर दें। तो जब आप डिवीजन करेंगे तो 450 डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा 300 और आप इसको 0 से 0 काट सकते हैं। इसके बाद इसकी मज़ीद डिवीजन जब आप करेंगे 30, 45 तो आप इसको मज़ीद 3 के टेबल से कट कर सकते हैं। तो ये 15 और इसके नीचे 10 आ जाएगा। फिर दोबारा आप इसको कर सकते हैं 5 और उसके बाद अगर आप 5 के टेबल से कैंसिल करते हैं तो ये 3 और इसके नीचे यहाँ पे 2।
तो इस तरीके से मैंने कुछ डिवीजन्स की हैं। पहले मैंने 3 के टेबल से किया तो ये 15 और ये 10 बना है, फिर 15 और 10 को 5 के टेबल से कैंसिल करने के बाद ये 3 और 2 बना है। तो फाइनली हमारी रेशो क्या आएगी इसकी, 3:2 के इक्वल आ जाएगी। अब हम आते हैं अपने ऑप्शंस पे। ऑप्शन हमारा पहला जो इस्तेमाल किया गया है 150:1 है, ये नहीं हो सकता। उसके बाद 3:2 है और 2:3 है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि रेशो में ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट। तो अगर पहले नंबर पे 3 लिखा हुआ है और सेकंड नंबर पे 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपकी इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो 3:2 ही होगा। हम इसको 2:3 नहीं बना सकते। तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। चलें, अब एक ये क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए ये छोड़ रहा हूँ, आप इसे ज़रा सॉल्व कीजिएगा। थोड़ा सा लॉजिकल है, अब आप इसको कंप्लीट करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे आपने लाजमी इसके बारे में बताना है कि अगर 4x इक्वल होता है 3y के, तो आपके पास x/y किसके इक्वल आएगा। तो ये ऑप्शंस भी लिखे हुए हैं, आप इसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश कीजिएगा और फिर आपने मुझे लाजमी तौर पे बताना भी है। तो चलें, आज हमने रेशो का बेसिक जो लेवल है वो कंप्लीट कर लिया है। मज़ीद एडवांस लेवल जो होगा वो हमारी अपकमिंग वीडियोस के अंदर आने वाला है। तो जो कैंडिडेट, जो स्टूडेंट्स FIA की मुख्तलिफ प्रिपरेशंस कर रहे हैं, मुख्तलिफ पोस्टिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको अभी तक सिलेबस के बारे में नहीं पता, तो वो मेरी पहली वीडियो में ये सारा कुछ देख सकते हैं। पहली वीडियो में मैंने सारा जो सिलेबस है वो ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। और आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आपको आने वाली जो भी न्यू वीडियोस आपकी हमारी तरफ से आएंगी वो इंशाल्लाह आपकी तरफ पहुंच जाएंगी। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।